हम डिजिटल करेंसी के दौर में पहुंच चुके हैं और इससे न केवल इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी बल्कि लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। अगर हम यूं कहें कि रुपए ने नया अवतार ले लिया है तो शायद गलत नहीं होगा। आज हम इसी रुपए के बदलते कलेवर पर बातचीत करेंगे। अब क्योंकि सरकार ने रिटेल यूजर्स के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए हम डिजिटल रुपी पर आज बातचीत करेंगे। समझेंगे कि ये डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी, इसके क्या क्या फायदे होंगे, कैसे ये रिवॉल्यूशन लेकर आएगी, क्रांति लेकर आएगी पूरे पेमेंट सिस्टम्स में, और उसके कितनी आवश्यकता इस वक्त है। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। डिजिटल रुपया यानी रुपए का नया अवतार। इससे डिजिटल लेन देन का तौर तरीका बदल जाएगा। फिलहाल तो आरबीआई इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर रही है। डिजिटल करेंसी को लेकर सरकार का मकसद इंडियन इकोनॉमी को कैशलेस करना नहीं है, बल्कि लोगों को डिजिटल करेंसी का भी विकल्प देना है। साथ ही आगे जाकर ये देखना है कि कैश का इस्तेमाल कम हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नोट छापना बंद हो जाएगा। डिजिटल करेंसी के चलन करेंसी की छपाई के खर्चे को भी कम करने में मदद मिलेगी। फिलहाल ई रुपए को वॉलेट में पड़ा कैश ही मानिए, क्योंकि आपके वॉलेट में आम चलन वाले नोट जैसे 500, 200, 100, 50 रुपए के नोट के तौर पर ये डिजिटल करेंसी दिखाई देगी। इस पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। डिजिटल रुपए को फिजिकल में भी बदला जा सकता है। इससे पहले आरबीआई 1 नवंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत होलसेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर चुकी है। इसकी शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर ही रिटेल डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जा रहा है। रिजर्व बैंक के इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया गया है। आरबीआई ने ई रुपी के लिए 8 बैंकों को चुना है। इसमें शुरुआती यानी पहले चरण में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल होंगे। आगे के चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को शामिल किया गया है। अब बताते हैं कि कैसे रिटेल डिजिटल करेंसी काम करेगी। दरअसल इसका डिस्ट्रीब्यूशन चुनिंदा बैंकों के जरिए होगा। वाया डिजिटल वॉलेट इसका लेन देन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या मर्चेंट के बीच किया जा सकेगा। पहले तो इसे ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल के लिए बैंक खाते और स्मार्टफोन का होना जरूरी है। पहले आप अपने बैंक के जरिए पैसे के बदले वॉलेट में डिजिटल करेंसी लेंगे। इसके बाद अगर आपको किसी दुकानदार को डिजिटल रुपए के तौर पर भुगतान करना है तो उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान किया जा सकेगा। आगे जाकर दूसरे वॉलेट भी इसमें जोड़ने का प्लान है, ताकि बिना बैंक खाते के भी लोग डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन केवाईसी की शर्त हर हाल में पूरी करनी होगी। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अब तक चल रहे डिजिटल लेन देन से रिटेल रुपए का लेन देन अलग कैसे है। तो आपको बताते हैं कि अब तक के डिजिटल लेन देन के बीच में आने वाले बैंकों का सेटलमेंट हमारे लिए तुरंत होता है, लेकिन कई बार बैंकों और पेमेंट सिस्टम के दूसरे हिस्सों के लिए तत्काल नहीं होता। लेकिन आरबीआई का डिजिटल रुपए के लेन देन का सेटलमेंट तत्काल हो जाएगा, क्योंकि ये लेन देन सीधा रिजर्व बैंक के खाते से होगा। डिजिटल रुपए के चलन से नोट के सड़ने, गलने, कटने, फटने, पैसा चोरी होने के अलावा गलती से दूसरे के खातों में जाने, फंड साइफनिंग आदि की चिंता कम हो सकेगी। इससे डिजिटल रुपए का चलन तो बढ़ेगा ही, साथ ही देश भी आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।